नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनी ऊझा। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चीन में एससीओ समिट के दूसरे दिन भारत को बड़ी सफलता मिली जब पाक पीएम की मौजूदगी में पहलगाम हमले की निंदा की गई। घोषणा पत्र में अपराधियों को सजा दिलाने की बात कही गई। 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या की थी। जून की बैठक में इसका जिक्र नहीं था, जिससे भारत ने नाराजगी जताई थी। वहीं पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक ही कार में द्विपक्षीय वार्ता की और आगामी भारत यात्रा पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती एससीओ समिट में खास रही। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के साथ एक ही कार में यात्रा की इच्छा जताई और 10 मिनट इंतजार किया। दोनों नेता पुतिन की कार में बैठे और होटल पहुंचने तक 45 मिनट चर्चा की। इसके बाद 1 घंटे की औपचारिक बैठक हुई। समिट स्थल पर शी जिनपिंग के साथ भी बातचीत हुई। पीएम मोदी का चीन दौरा ऐतिहासिक रहा, जिसकी देश विदेश में चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान में रविवार रात 6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें अब तक 800 लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। अधिकतर लोग सो रहे थे, जिससे वे इमारत के मलबे में दब गए। शहर में रात भर झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। यह आपदा लोगों के लिए बेहद भयावह साबित हुई। पटना में राहुल गांधी की 16 दिन चली वोट अधिकार यात्रा सोमवार को समाप्त हुई। गांधी मैदान से अंबेडकर मूर्ति तक 3.5 घंटे का मार्च निकाला गया। डाक बंगला चौराहे पर जनसभा भी हुई। राहुल ने एनडीए पर वोट चोरी के आरोप लगाए और कहा कि देश ही नहीं, चीन में भी लोग वोट चोर कह रहे हैं। उन्होंने चेताया कि हाइड्रोजन बम जैसा खुलासा होगा, जिससे वोट चोरी की सच्चाई सामने आएगी और पीएम मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में महानुभाव पंथ सम्मेलन में कहा कि धर्म, समाज और राजनीति के कार्य अलग अलग हैं। उन्होंने अपील की कि धर्म काज से नेताओं को दूर रखा जाए, क्योंकि धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक है। गडकरी ने कहा कि सत्ता के हाथ में धर्म देने से हानि होती है और कुछ राजनीतिज्ञ इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे विकास और रोजगार जैसे अहम मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को फंडिंग देने के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर तेल खरीदा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने G7 की प्राइस कैप का पालन किया, जिससे रूस की कमाई सीमित रही और बाजार स्थिर रहा। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को $200 प्रति बैरल तेल कीमत से बचाया। अमेरिका और पीटर नवारो ने भारत पर आरोप लगाए थे। सोमवार 1 सितंबर को सेंसेक्स 555 अंक चढ़कर 80,364 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 198 अंक बढ़कर 24,625 पर पहुंचा। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में तेजी रही। महिंद्रा और टाटा मोटर्स समेत 16 शेयरों में 1.15% से 3.50% तक उछाल आया। निफ्टी के 50 में से 42 शेयरों में बढ़त रही। एनएसई के ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फाइनेंशियल मेटल और आईटी इंडेक्स में मजबूती रही, जबकि मीडिया और फार्मा में गिरावट दर्ज की गई। अगस्त 2025 में सरकार ने जीएसटी से 1.86 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% से अधिक है। अगस्त 2024 में यह आंकड़ा 1.75 लाख करोड़ था। हालांकि जुलाई 2025 के मुकाबले अगस्त में 10,000 करोड़ की कमी आई है, जब 1.96 लाख करोड़ वसूले गए थे। अप्रैल में रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ और मई में 2.01 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था। ये आंकड़े सोमवार 1 सितंबर को जारी किए गए। उत्तर भारत में भारी बारिश से हालत बिगड़ गए हैं। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हुई और राज्य को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया। 5 नेशनल हाईवे और 800 सड़कें बंद हैं। कुल्लू समेत 10 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। उत्तराखंड और केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड से 2 यात्रियों की मौत हो गई है। 4 धाम यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भूस्खलन से 12 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।